नमस्कार दोस्तों। आज हम राजा राम मोहन राय के बारे में चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। लगभग सभी क्वेश्चनों को मैं यहां लेकर उपस्थित हुआ हूं। जहां तक उम्मीद है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा राजा राम मोहन राय के बारे में तो जरूर आएगा। दोस्तों ध्यान देना, राजा राम मोहन राय 1772 से 1833 के मध्य भारत में राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाले, आधुनिक भारत के निर्माण के लिए और जनजागरण आंदोलन चलाने के लिए जाने जाते हैं। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन्हें प्रथम समाज सुधारक यानी आधुनिक भारत का प्रथम समाज सुधारक का यदि कोई नाम आता है तो वो है राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, यह भी आपको ध्यान रखना है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत के जनक, यह भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। यहां पर सबसे बड़ी बात यहां ध्यान रखना कि भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात का तारा, प्रभात यानी सुबह, सुबह का तारा, भोर का तारा, यदि किसी को कहा जाता है तो राजा राम मोहन राय को, यानी शुरुआत किन्होंने की? राजा राम मोहन राय ने। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह ध्यान रखना है कि अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, ज्यादातर ये कोटेशन ही ज्यादातर पूछा जाता है, ये शब्द है इनके बारे में पूछा जाता है कि समाज सुधारक कौन था, राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कौन था, आधुनिक भारत के जनक कौन थे, भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात का तारा कौन था, या अतीत और भविष्य के मध्य सेतु का काम कौन करता था? तो राजा राम मोहन राय। दोस्तों इनका जन्म पश्चिमी बंगाल, जो उस समय का बंगाल हुआ करता था, उसमें हुगली नदी के किनारे राधानगर में हुआ। यहां ध्यान देने वाली बात है, इन्होंने इन पर इस्लाम का जो एकेश्वरवाद है या सूफी मत का रहस्यवाद है, इनका ज्यादा प्रभाव था। इन्होंने 1809 में फारसी में एक किताब निकाली। यहां महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, इनको अरबी, फारसी, हिब्रू, संस्कृत, अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, इन सब भाषाओं का क्या था? नॉलेज था। ये इन सब भाषाओं को पढ़ लिख सकते थे। तो यहां पर सबसे पहली बात ध्यान रखना, तुहफात उल मुवहहिदीन, फारसी भाषा में इन्होंने एक किताब लिखी जिसका हिंदी रूपांतरण था एकेश्वरवादियों का उपहार। क्या है? एकेश्वरवादियों का उपहार। किताब मूल रूप से किस में लिखी गई? फारसी में। यह सबसे महत्वपूर्ण बात यहीं पे यह पूछी जाती है कि एकेश्वरवादियों का उपहार मूलतः किस भाषा में थी? तो फारसी भाषा में थी। उसका फारसी नाम क्या था? तुहफात उल मुवहहिदीन। 1814 में आत्मीय सभा का गठन किया, जिसमें द्वारकानाथ ठाकुर भी शामिल थे। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि इसमें और अन्य कौन सहयोगी था? तो द्वारकानाथ ठाकुर था। और 1814 में आत्मीय सभा की गठन किया गया। इनके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा कुछ किताबें लिखी गई, जो क्या थी? हिंदू उत्तराधिकारी नियम, मिरातुल अखबार, यह फारसी भाषा में था, मिरातुल। संवाद कौमुदी, यह बंगाली भाषा में आता था। यह प्रथम ऐसा अखबार था जो भारतीय द्वारा संचालित था, संपादित था, वह प्रकाशित था। तीन शब्द ध्यान रखना, संचालित, संपादित और प्रकाशित। तीनों काम करने वाला भारतीय था, वो था राजा राम मोहन राय। और यह भारत का पहला ऐसा अखबार था जो तीनों काम कौन कर रहा था? एक भारतीय कर रहा था। दोस्तों यहां पर एक बात और ध्यान रखनी है कि यहां पर एक फारसी परिचर्चा जो प्रकाशित होती थी, उसका नाम था मर्जातुल अदयान। मर्जातुल अदयान ये एक फारसी परिचर्चा थी। उससे संबंधित जो संपादन होता था, वो कार्य होता था, वो ये था। दोस्तों यहां पर ध्यान रखना, इन्होंने 1811 में इनके भाई की, बड़े भाई की मृत्यु होती है। तो जब जगमोहन की मृत्यु होती है, जगमोहन नाम था इनके भाई का, उनकी जो पत्नी होती है
उनको सती से संबंधित उस समय क्या है, उस पीड़ा को झेलना पड़ता है। तो यहां पर यह ध्यान रखना, उस समय से ये क्या है, सती प्रथा के विरोध में आ गए और इन्होंने 4 दिसंबर 1829 को विलियम बेंटिंग के द्वारा अधिनियम 17, वर्तमान में जो आर्टिकल 17 वो किससे संबंधित है, छुआछूत से संबंधित है। तो ये उस समय किससे संबंधित था, सती प्रथा से संबंधित था। सती प्रथा रोक लगाई गई अधिनियम 17 के अंतर्गत, कब लगाई गई, 1829 में, 4 दिसंबर 1829 में। विलियम बेंटिंग, प्रयास किसके थे, राजा राम मोहन राय के। सबसे महत्वपूर्ण, सती प्रथा के विरोध में कौन आया, सती प्रथा के विरोध में भारत में सबसे पहले विरोध करने वाला था वो था राजा राम मोहन राय, और इनके सहयोग से, इनके प्रयासों से विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को बैन कर दिया। यहां पर गौर करने वाली बात है कि 1817 में राजा राम मोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में। 1850 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। यहां पर यह ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि कलकत्ता में 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। किन्होंने की, राजा राम मोहन राय ने, 20 अगस्त 1828। यहां सबसे महत्वपूर्ण बात, एक चीज गौर करनी है कि ब्रह्म समाज का योगदान क्या था। इनका योगदान था एकेश्वरवाद का समर्थन करना, ईश्वर एक ही है, सती प्रथा का विरोध करना, बाल विवाह का विरोध करना, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना, अंधविश्वास का विरोध करना, इसके अलावा समाज सुधार का प्रयास करना। परंतु ये जैसे ब्रह्म समाज की जो मूल धारणा थी, ये उच्च शिक्षित वर्ग तक ही सीमित रह पाई, मध्यम वर्ग या उनसे नीचे तबके के लोगों तक ये नहीं पहुंच पाई। ये ब्रह्म समाज की विफलता भी थी। यहां पर ध्यान रखना कि 1830 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय द्वारा राजा की उपाधि दी गई। ये क्वेश्चन कई बार आता है, क्योंकि इनको कहां भेजा गया, इंग्लैंड भेजा गया, राजा के दरबार में भेजा गया। जो किसके द्वारा भेजा गया, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा। ये प्रथम भारतीय थे जो समुद्र पार गए थे। यह भी सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि समुद्र पार करना उस समय क्या माना जाता था, एक पाप माना जाता था या धर्म विरुद्ध माना जाता था। तो राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जो क्या है, समुद्र पार गए थे। और राजा की जो उपाधि है वो किसके द्वारा दी गई, अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई, न कि अकबर बादशाह के द्वारा दी गई, अकबर द्वितीय के द्वारा। इनकी मृत्यु 1833 में, 27 दिसंबर 1833 में ब्रिस्टल में हुई, डॉक्टर कारपेंटर के घर पे, और इनको वहां पर दफनाया गया। ये एक, कई किताबों में तो कुछ लिखा था, कई तो दफनाने के पीछे ये भी किंवदंती आती है कि इन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया था, जबकि इसके पक्ष में कोई प्रमाण नहीं आते। यह माना जाता है कि इंग्लैंड में सौदा है, जो है जलाना है, वो पाबंदी की हुई है, निषेध है, रोक लगाई हुई है, इस कारण उनको वहां पर दफनाया गया। इनकी जो समाधि है, समाधि पर विग्रहराज चतुर्थ की जो रचित नाटक है हरिकेली, उसकी पंक्तियां अंकित है। यह भी क्वेश्चन आता है कि राजा राम मोहन राय की समाधि पर किस नाटक की पंक्तियां अंकित है, तो हरिकेली नाटक की पंक्तियां अंकित है। तो दोस्तों, ये राजा राम मोहन राय के बारे में था। यहां पर एक बात और ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस ने इनको युग दूत कहा। यह भी कई बार ये लाइन पूछी जाती है कि युग दूत किसके द्वारा कहा गया, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा गया। तो दोस्तों, यहां पर ध्यान देना कि इसको आप जरूर पढ़ोगे, और यदि राजा राम मोहन राय से संबंधित इस कोई क्वेश्चन आता है तो मैं उम्मीद करता हूं जरूर इन्हीं जो परिचर्चा है, इसी जो ये 4-5 लाइनों में ये जो परिचर्चा की गई है उनमें से जरूर आएगा। धन्यवाद। चैनल पर यदि नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए आने वाले समय में ज्योग्राफी का बहुत शानदार सिलेबस लेके आ रहा हूं, जिसमें पूरे कंटेंट होंगे। अभी ये मैं शॉर्ट वीडियो डालकर अपने चैनल को लगातार आप लोगों की उपस्थिति बनाए रखने के लिए ही कर रहा हूं, जबकि आगे आने वाले समय में बहुत शानदार वीडियो होंगे। धन्यवाद।